अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, या जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम देते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो आप फर्स्ट ईयर से लेके शुरू हो तो पीएससी तक जाए ना, पीएससी दें, एनटीएस दें, आपके पास रेक्टिफिकेशन आता है। और हर सूरत में, हर रूप में ये आपके पास कहीं ना कहीं पे रॉन्ग सेंटेंसेस देते हैं, आपको कहा जाता है करेक्ट करो इसको। फिर इसके अलावा आपको पूरे पैराग्राफ दिए जाते हैं, उनको उनकी करेक्टनेस करवाई जाती है। बच्चे, इसके बेसिक चंद रूल्स हैं। अगर वो आपको रूल्स आते हुए, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2-3 लेक्चर में इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को वाइंड अप कर लें। ये रूल्स आते हुए तो आपके 5 नंबर फिंगर टिप्स से हो जाएंगे। आप फौरन से गलती पकड़ लेंगे, यार कि जुमले में गलती क्या थी और यहाँ पे हमें इसको ठीक कैसे करना है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, दैट मींस कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ ताल्लुक बयान हो रहा है। याद रखिएगा दो बातें, टेंसेस तो हम पढ़ा के आ चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ जो लोग अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मशवरा ये है कि उनको पता होना चाहिए सिंगुलर जो आपके पास क्या चीजें, प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं आपके पास? ही, शी, इट एंड आई। इसी तरह सिंगुलर नाउन कोई सिंगल बंदा, ठीक है, अली हो गया, हमजा हो गया, कोई लड़की किसी का नाम हो गया, ढेर सारे लोग। सिंगुलर प्रोनाउन, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ही, शी, इट एंड आई। इनके सिंगुलर, इनके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब कौन से हैं? ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की एस और ईएस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली चीज, सिंगुलर वर्ब कौन सा है? एस और ईएस फॉर्म। हम शुरू करें ना कहां से? प्रेजेंट सिंपल से। फिर इसके बाद सिंगुलर वर्ब कौन सा है? इज और एम। ये एक जुगाड़ है जिससे आप इजीली चीजें कवर अप कर सकेंगे। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएं, हैज। फिर इसके बाद सिंगुलर वर्ब कौन सा है? हैज बीन। फिर इसके बाद सिंगुलर वर्ब कौन सा है? वॉज। ठीक हो गया। तकरीबन यहां तक की चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में लगती तो वो सबके साथ लगती है, हेड लगता है तो वो सबके साथ, तो वो सिंगुलर वर्ब भी है, वो प्लुरल वर्ब भी। सिंगुलर प्रोनाउंस जहां पे भी आप देखें, जहां पे आप अली देखें, हमजा देखें, सारा देखें, उजमा देखें, सानिया देखें, किसी लड़की का नाम, किसी लड़के का नाम देखें, आपने क्या करना है? वहां पे आपने ये चेक करनी है कि आया कि ये गलतियां वहां पे हैं कि नहीं है। आपने चेक करना है कि आया कि ये इन चीजों में कोई प्रॉब्लम, हम का 5वां शेयर, आया कि इन चीजों में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। अगर तो ये चीजें ठीक है, दैट मीन्स कि फिर ये गलती नहीं है, कोई और गलती है, फिर आप उस गलती को तलाश करें। ठीक हो गया। फिर आपको पता होना चाहिए प्लूरल प्रोनाउन कौन से हैं। प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, आपके पास प्लूरल प्रोनाउन कौन से? दे, वी एंड यू। इनके आपके पास प्लूरल वर्ब होंगे। इनके वर्ब कौन से होंगे? प्लूरल। अब आपके पास जो प्रेजेंट सिंपल का प्लूरल वर्ब है वो कौन सा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही है प्रेजेंट सिंपल का प्लूरल वर्ब। फिर इसके बाद आपके पास प्लूरल वर्ब कौन सा है? आर। फिर आपके पास प्लूरल वर्ब कौन सा है? हैव। आर और हैव आपके बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। प्लूरल वर्ब कौन सा है? ये लिखवाने का मकसद ये है कि हमें आगे जाके यही टर्मिनोलॉजी में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहा हूं, इसीलिए ये मैं आपको लिखवा रहा हूं। फर्स्ट फॉर्म आर लगेगा, हैव लगेगा, हैव बीन लगेगा और वर लगेगा। ठीक हो गया। फिर हेड बीन भी सबके साथ है और हेड भी सबके साथ है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने असल मुद्दे पे। इस चीज को, ये एक स्केच आपने अपने माइंड में बिठा लेना है अच्छा करके, ये आपके माइंड में स्केच होना चाहिए। इसके बाद हम अपने असल मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा मुद्दा है उस पे आते हैं। सबसे पहली चीज, अगर अगर आपके पास अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन, तीनों चीजें सेम है। अली हो या ही हो। अली ही के जुमरे में आता है। अली क्या है? सिंगुलर नाउन। ही क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन। ऐसे ही है ना बच्चे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें। अली हो या ही हो, इसके साथ क्या लगेगा?
लिव लगेगा या अली के साथ क्या लगेगा? अली लिव्स इन लाहौर, अली लिव इन लाहौर, या ही लिव इन लाहौर, या ही लिव्स इन लाहौर, क्या लगेगा? ही लिव्स इन लाहौर। जब आपके पास सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन हो तो वर्ब आपके पास प्लूरल नहीं सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा होगा? ये होगा, लिव नहीं लगेगा। ये गलती अमूमन ये आता है, ये आपको बदल करने के लिए पूछता है। अली लिव्स इन लाहौर, ही लिव्स इन, लिव नहीं लगेगा। अब जैसे हर पेरेंट्स उसके वालिदैन लिव इन लाहौर या लिव्स इन लाहौर, उसके वालिदैन कहां रहते हैं? लाहौर में। अब पेरेंट्स, ठीक है, पूरे माँ बाप दो आगे ना, प्लूरल बन गया। ये आपके पास क्या बन गया? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है तो इसके साथ आपके पास कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब। सादी से जुगाड़ बताऊं, यहां पे ऐसा आ रहा हो तो आगे एस नहीं डालना, यहां पे ऐसा आ रहा हो, ऊपर एस ना आ रहा हो तो आगे एस डालना है। मतलब सब्जेक्ट में एस हो तो वर्ब में अब एस, सब्जेक्ट में एस हो तो वर्ब में एस नहीं होना चाहिए। और अगर कहां पे एस हो, अगर आपके पास सब्जेक्ट में एस ना हो तो वर्ब में एस होना चाहिए। ये पहला रूल है। ये आपके पास फर्स्ट रूल था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि आपके पास, ये तो बेसिकली प्रेजेंट सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, इसका वर्ब आपके पास सिंगुलर ही रहेगा। लिख लीजिए अपने पास, सिंगुलर नाउन हैज सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन हैज प्लूरल वर्ब। पहला रूल, सिंगुलर नाउन हैज सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन हैज प्लूरल वर्ब। फिर उसके बाद when two subjects joins with and, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों? एंड के साथ। जैसे अली एंड हमजा, ठीक है, हैज, क्या जुमला ठीक है? अली एंड हमजा हैज वॉच टीवी या हैव वॉच टीवी? अली एंड हमजा हैज वॉच टीवी। या जब when two subject joins with and it has plural, इसका वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब। ये याद रखिएगा, जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन हों किससे? एंड के साथ। ये बहुत दफा आता है, जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन हों एंड के साथ तो वर्ब आपके पास कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब। मैं प्लूरल वर्ब की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूं, मैं बता के आगे तब मैंने हैव लिखा है। अली एंड हमजा हैव वॉच टीवी, अली और हमजा ने टीवी देख ली है। आपको जुमला आएगा कैसे? आपको लिखा होगा अली एंड हमजा हैज वॉच टीवी। आप कहेंगे यार ये तो ठीक लग रहा है। क्यों ठीक लग रहा है? कि हमजा के साथ तो हैज आ रहा है, तो हमजा सिंगुलर ही है। आप सोचेंगे कि ये ठीक है, एग्जामिनर आपको बोलेगा इसको ठीक करो, आप सोचेंगे ठीक है, और आप जब ठीक नहीं कर पाएंगे तो दैट मीन कि जुमला गलत हो जाएगा। तो आप ठीक कैसे कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े उनके साथ क्या आ जाता है? प्लूरल वर्ब। दो बातें। तीसरी बात, तीसरा रूल लिखे, अगर आपके पास आइदर और नाइदर नॉर, आपको पता है आइदर और नाइदर, आदर और का, नाइदर और नॉर का चोली दामन का साथ है, ये लादा नहीं हो सकते। आइदर और नाइदर नॉर जॉइंस विद टू सिंगुलर नाउन, जब ये दो सिंगुलर नाउन से जुड़े हों, ठीक है, फिर क्या होगा? इट हैज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। इनका सिंगुलर नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी चल सकता है और प्लूरल वर्ब भी चल सकता है, लेकिन इन कॉमन हमारी इनफॉर्मल इंग्लिश में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जुमला देखिएगा कैसे, आइदर
अली सिंगुलर वर्ब, और हमजा प्रिपेयर्ड टेस्ट। आइदर अली और हमजा हैज प्रिपेयर्ड टेस्ट, या अली या हमजा ने टेस्ट तैयार कर लिया है। आप तक अगर ये जुमला आ जाए तो ये हैज भी ठीक है और है भी ठीक है, इसमें कोई गलती। बट अमूमी तौर पे ज्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या इस्तेमाल किया जाता है, हैव इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकेस अगर आपके पास हैज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है, तो आप ट्राई करें उसको किस में लेके जाएं, हैव में। समझ आ गई बात की, 3 रूल हो गए, ठीक हो गया। चौथी बात, आइदर और, नाइदर नॉर जॉइंस विद टू प्लूरल नाउन्स। किसके साथ, टू प्लूरल नाउन्स। अगर ये आपके पास 2 प्लूरल नाउन के साथ जुड़ता है, क्या, आइदर और या नाइदर और नॉर जॉइंस विद 2 प्लूरल नाउन्स, अगर ये 2 प्लूरल नाउन के साथ जुड़े, इट हैज, क्या होगा जी, प्लूरल वर्ब। तो इसका वर्ब कौन सा होगा, ये याद रखिएगा, इसका वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल होगा। क्या, आइदर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैव प्रिपेयर्ड टेस्ट। बस जुमला एक लिखिए फर्जी तौर पे, या बच्चों ने या वालिदैन ने टेस्ट तैयार कर लिया है, या बच्चों ने या वालिदैन ने, दोनों प्लूरल हैं। आइदर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, दोनों प्लूरल आपके पास नाउन है, दोनों सब्जेक्ट आपके पास क्या है, प्लूरल नाउन। तो जब दोनों प्लूरल हो जाएंगे तो आपने क्या लिखना है, जब दोनों प्लूरल हो जाएंगे फिर आपने प्लूरल वर्ब आपने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम। आइदर और नाइदर के साथ, ये चौथा रूल था, आइदर और नाइदर के साथ जब 2 क्या जुड़े, प्लूरल नाउन जुड़े, फिर आपने क्या करना है, वर्ब कौन सा लगाना है, प्लूरल। ये आपके पास वर्ब कौन सा है सर, ये चीजें याद रखें, बड़ी काम की चीजें हैं, बहुत काम की चीजें। ये आपके पास होगी 4 बातें। 5वीं बात, आइदर और नाइदर जॉइंस विद 2 प्लूरल नाउन नहीं, जॉइंस विद 1 सिंगुलर and 1 plural. Either or neither not joins with 1 singular and 1 plural. ठीक है, either और neither nor joins with जब जुड़े किसके साथ, एक सिंगुलर और एक प्लूरल के साथ, it takes the verb which is closer to the second। ये वो वर्ब लेके आते हैं जो दूसरे के नजदीक होता है, जो दूसरे के, सुनिएगा, आइदर स्टूडेंट्स और टीचर, टीचर्स नहीं, एक टीचर, आइदर स्टूडेंट और टीचर। अब इसके नजदीक क्या है, टीचर क्या है, सिंगुलर नाउन, या बच्चे या टीचर क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, या बच्चे या टीचर यहां है, इज हेयर। आइदर स्टूडेंट्स और टीचर इज हेयर। समझ आ गई बात की, एनी प्रॉब्लम। फिर नाइदर स्टूडेंट और टीचर्स, नाइदर स्टूडेंट एक बच्चा, नाइदर स्टूडेंट नॉर टीचर्स, ना तो बच्चा ना ही टीचर्स, और यहां नहीं है। समझ आ गई बात की। 5वां रूल क्या बता दिया, क्या आइदर, नाइदर, नॉर और इनके साथ जब आपने किसको जोड़ेंगे, प्लूरल को, आपने एक सिंगुलर और एक प्लूरल को जोड़ना है, तो वर्ब आपके पास वो लगेगा जो किसके नजदीक होगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद 6वीं चीज जो आपके पास बहुत ज्यादा आती है, जो बहुत ज्यादा आती है, लिखिएगा, आपके पास अगर ये वर्ब
वर्ड हो along with, like, with और as well as। अगर ये चार वर्ड आप देखें, ठीक है, तो इट टेक्स द वर्ब, it takes the verb which is first, बल्कि which agrees first subject लिख लें, which agrees first subject। ठीक हो गया? क्या लिखिएगा, अगर नाउन हों कितने? दो। क्या हो? नाउन कितने हो? दो। द प्रिंसिपल अलोंग विद, किसके साथ? द प्रिंसिपल अलोंग विद टीचर्स, प्रिंसिपल साहब टीचर्स के साथ। अब आर हेयर लगेगा या इज हेयर लगेगा? इज हेयर, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है आपके पास? सिंगुलर नाउन। तो फिर हमने किसको देखना है? जो चीज फर्स्ट पे आ रही हो, जो सब फर्स्ट आपके पास नाउन हो, फिर हमने उसको देखना है। द प्रिंसिपल अलोंग विद टीचर्स आर हेयर नहीं लिखेंगे, इज हेयर लिखेंगे। फिर इसके बाद द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल the teachers and the principal is here, are here, are here। क्यों? क्या आपके पास सब्जेक्ट नाउन में टीचर ढेर सारे आ गए। बच्चे गलती क्या करेगा वहां पे? वो आपको पता है क्या करेगा? वो लिखेगा द टीचर्स एंड द स्टूडेंट इज हेयर एंड द प्रिंसिपल इज हेयर। आप कहेंगे ठीक है ना जी, टीचर्स ढेर सारे, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ गया? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल के साथ इज आता है। आप कहेंगे जी प्रिंसिपल के साथ तो इज ही आता है, इज आना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट इसको एग्री नहीं करता। सब्जेक्ट क्या कहता है कि आपके पास इज नहीं आना चाहिए। द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल क्या लगेगा? आर हेयर। टीचर्स और प्रिंसिपल यहां हैं, ढेर सारे लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बातें आपको समझ आई होंगी। दुआ में याद रखें।